तेजस्वी की यात्रा कांग्रेस से अलग रास्ता। बिहार चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी का मिशन एकला चलो। तेजस्वी ने बिहार अधिकार यात्रा का आगाज जहानाबाद से कर दिया है। लेकिन इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर तेजस्वी की इस यात्रा में कांग्रेस को क्यों साइडलाइन किया गया, आखिर इस यात्रा का मकसद क्या है, और आज हम इसका भी जवाब देंगे कि क्या ये गठबंधन टूटने वाला है। नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा जहानाबाद से शुरू कर चुके हैं, जो 20 सितंबर को वैशाली से समाप्त होगा। इस दौरान विभिन्न जिलों में जनसंवाद करेंगे, मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर जागरूकता फैलाएंगे, तेजस्वी केंद्र सरकार की नीतियों और बेरोजगारी जैसे मुद्दों की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जो तेजस्वी यादव महागठबंधन के एक प्रमुख सहयोगी हैं, जो कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस के वोटर अधिकार यात्रा के साथ साथ पूरे बिहार का भ्रमण किए और राहुल गांधी के साथ मंच भी साझा किया गया और साथ ही गाड़ी में उनके ड्राइवर की भूमिका में भी तस्वीरें सामने आई। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस से अलग हटकर सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल यानी सिर्फ तेजस्वी यादव एक यात्रा बिहार में निकाल रहे हैं। बिहार के 10 जिलों में वो यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस यात्रा से प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि इस पूरे यात्रा में बिहार अधिकार यात्रा में 10 जिलों को कवर करना है और इन 10 जिलों में जहानाबाद से ये यात्रा की शुरुआत हुई। नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर, वैशाली, ये जिलों से ये यात्रा गुजरने वाली है। इन जिलों में एक चीज काफी कॉमन है, ये जिले यादव बहुल्य है। अगर बेगूसराय को हटा दिया जाए तो जितने भी सारे जिले हैं वो यादव बहुल्य है। तो क्या ये माना जाए कि एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन, और अगर हम बेगूसराय की बात कर रहे हैं तो वहां पर भूमियारों की संख्या ज्यादा है, तो ये जो यात्रा है वो बेगूसराय क्यों जा रही है, इसका भी हम जवाब देंगे। दरअसल आपको बता दें, जो जेडीयू से 3 बार के विधायक थे बोगो सिंह, वो आरजेडी का दामन थाम लिए हैं। उनका एक खासा प्रभाव उस क्षेत्र में रहा है। तो अब आरजेडी और तेजस्वी यादव को यह विश्वास है कि वो भीड़ जुटाने में और जन समर्थन जुटाने में, जन सैलाब जुटाने में वो सफल रहेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जन सैलाब दिखाकर प्रेशर पॉलिटिक्स करने की तैयारी है, क्या ये यात्रा वोटर अधिकार यात्रा का जवाब है। क्योंकि जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जन सैलाब दिखा और ये कहा गया कि अब बिहार में कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है, और उस पूरे यात्रा में आरजेडी का जो झंडा था या आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे उनकी तादाद कम दिखी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तादाद ज्यादा दिखी, उनके झंडे ज्यादा दिखाई दिए। तो क्या ये यात्रा उसका जवाब है, और क्या ये जो यात्रा हो रहा है वो उसका मकसद ये है कि जो सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है, जो कांग्रेस अब वोटर अधिकार यात्रा के बाद जिस तरीके का जन समर्थन उन्हें मिला, उसको देखते हुए जो ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, क्या उससे नाराज होकर तेजस्वी यादव ये बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये गठबंधन टूटने वाला है। अब सवाल यहां पर यह है कि अगर आरजेडी अकेले चुनाव लड़ती है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया कि 243 सीटों पर हमारी तैयारी है
और हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या इस तरीके का जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उससे कांग्रेस को चुनौती दिया जा रहा है? और वोटर अधिकार यात्रा के दौरान यह कहा जाएगा कि हम पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि देखिए, अगर समीकरण इस तरीके से बनते हैं, अगर आरजेडी अलग हो जाती है तो महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग को लेकर काफी पेच फंसे हुए दिख रहे हैं। चाहे हम वो बात कर ली मुकेश सहनी की, जो कि पहले 60 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन अब गठबंधन धर्म का बात कहते हुए वो 40 सीटों पर आ गए हैं और डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं, लेकिन उस पर भी सहमति बनते हुए नहीं दिख रही है। तो क्या जब आरजेडी अलग हो जाती है महागठबंधन से तो हो सकता है कि मुकेश सहनी को 40 नहीं 60 सीटें भी मिल सकती हैं? और जो माले अब ये भी दावा कर रही है, अंदर खाने से जो बात निकलकर सामने आ रही है कि अब माले भी सरकार में अपना योगदान चाहती है, अगर महागठबंधन की सरकार बने तो उसकी भी हिस्सेदारी हो। अब माले का ये जवाब आ रहा है, माले ये मांग कर रही है महागठबंधन से, तो काफी सारे पेच ऐसे फंसे हुए हैं जिसको सुलझा पाना महागठबंधन के लिए, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो। कांग्रेस अलग मांग कर रही है कि कम से कम 70 से 75 सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए, तो आरजेडी है कि मानने को तैयार नहीं है। वहीं मुकेश सहनी भी 40 सीटों का दावा कर रहे हैं और माले सरकार में हिस्सा भी चाह रही है। आखिर किस किस को वादा किया जाए, किस किस का वादा निभाया जाए, ये आरजेडी के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। लेकिन सवाल ये कि क्या तेजस्वी यादव इस यात्रा से एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने में सफल होंगे? क्या उनको इस यात्रा में जन सैलाब मिलेगा और जन समर्थन मिलेगा? क्योंकि जो इन 10 जिलों से जो ये यात्रा गुजरने वाली है वो कहीं ना कहीं यादव बहुल्य तो है ही, वहां पर जन सभाएं भी होंगी जहां पर पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के विधायक और सांसद और अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और तमाम जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी के जो प्रतिनिधि होते हैं, वो वहां पर मौजूद रहेंगे और आम आदमी भी वहां पर उस जनसभा में मौजूद रहेंगे। तो एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश है। तो इस यात्रा के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या सीट शेयरिंग पर सहमति बन पाती है, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।